नमस्कार। आपका हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोग को मैं श्री राम रेखा धाम का दर्शन कराएंगे। श्री राम रेखा धाम झारखंड राज्य के सिमडेगा जिला में अवस्थित है। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था, तो उस अवधि में श्री राम अपनी पत्नी माता सीता जी, भाई लक्ष्मण जी के साथ सिमडेगा से 30 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी में कुछ पल बिताए थे। यह भी कहा जाता है कि अपने प्रवास के दौरान प्रभु श्री राम अपने तीरों से काटकर एक गुफा बनाए थे, जिसके कारण उस स्थान का नाम श्री राम रेखा धाम पड़ा। आज चलिए आपको श्री राम रेखा धाम का दर्शन कराते हैं। मित्रों, अभी आप लोग को मैं राम रेखा धाम स्थल का यात्रा पे ले जा रहे हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे पहाड़ी। अभी हमें उस पहाड़ी पे जाना है और वहीं पर राम रेखा धाम है, जिसका आज हम लोग आप लोग को दर्शन करवाएंगे। ये तो सिमडेगा कई कारणों से प्रसिद्ध है, लेकिन एक प्रसिद्ध होने का बड़ी कारण राम रेखा धाम ही है। आइए आज हम राम रेखा धाम की यात्रा शुरू करते हैं। हमारे पीछे हम स्पीड से चलाए ना, कितना भी बना एक नंबर देख के अपने बताऊं। मित्रों, आप लोगों को राम रेखा धाम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं कहा था कि आप लोगों को मैं राम रेखा धाम का यात्रा कराऊंगा। अब मैं बिल्कुल उस पहाड़ी के ऊपर में पहुंच गया हूं, जिसका जिक्र आप दूसरे पड़ाव में किया था। अब हमारे पीछे देख रहे होंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा जूम करके वो पीछे का नज़ारा को ज़रा दिखाएं कि निश्चित रूप से प्रकृति ने यहाँ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आपको जितना सुंदर वीडियो दिख रहा है, उससे ज़्यादा बेहतर जब आप यहाँ आकर इस नज़ारा का लाभ उठाएंगे तो निस्संदेह आप एक पल के लिए यहाँ से जाना नहीं चाहेंगे। तो अब हम राम रेखा धाम के जस्ट पहाड़ी पे पहुँच गए हैं और हमारी मुलाकात एक सैलानी से हो रही है। हम चाहेंगे कि वो भी इस संबंध में कुछ उनसे जानकारी ले। सर, आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। ये सिमडेगा मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ का जो दृश्य है, लग रहा है हम लोग हिल स्टेशन में आए हैं, लेकिन है यह तो पवित्र स्थल और लोग बहुत ही श्रद्धा और ये के साथ क्या कहते हैं, जो विश्वास के साथ यहाँ पहुँचते हैं और जो भी मन्नतें यहाँ पे है, बहुत सारे लोग ने मन्नत लिए होंगे, उस पे उनको बहुत विश्वास रहता है। और ऐसा जगह ये राम रेखा स्थित है कि निस्संदेह ये भारत का या विश्व का बहुत अच्छा दर्शनीय और ये धार्मिक स्थल है। धन्यवाद सर। आपका इससे पहले आप कितने बार यहाँ आए हैं? इससे पहले ये मेरा तीसरा बार है और हम चाहेंगे कि हम हर एक साल एक बार ज़रूर आएँ, ठीक है, क्योंकि इससे पवित्र स्थल और इतना बढ़िया स्थल आपको भारत के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। श्री चरण पादुका है, यहीं पर माँ का कदम पड़ा था। मैं उनका आज आप लोग के बीच दर्शन करा रहे हैं। अभी हम लोग वो मुख्य स्थल पे आप पहुँचे हैं, जहाँ हमारे श्री राम जी पधारे थे और
यह मुख्य मंदिर यही है। और अभी इसके अंदर हम लोग अभी जाएंगे और देखेंगे कि हमारे इस स्थल का नाम अगर राम रेखा धाम पड़ा, क्यों पड़ा, उसकी अभी क्या निशानी है, वो अभी हम यहाँ के पुजारी से भी जानने का प्रयास करेंगे। और यही राम रेखा धाम का मुख्य मंदिर है। मैं यहाँ पर प्रवेश कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अभी आपको यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ के पुजारी महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे। अरे बनाइए। यहाँ पर देखिए ये जो खिंचा हुआ है ये यही है आपका रेखा, जिसके नाम से इसका नाम राम रेखा धाम पड़ा। यही है हमारे श्री राम प्रभु का एक पवित्र स्थल, जो आज ना सिर्फ सिमडेगा वरन झारखंड का भी एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर सिमडेगा के अलावे, झारखंड के अलावे छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी पुजारी आते हैं और इस पवित्र स्थल में आके वही ना आप सिर्फ अपनी शुद्धता, पवित्रता और अपने आप को बहुत ही संतुष्ट महसूस करते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि हमारे राम प्रभु श्री राम अपने पत्नी माता सीता, भाई लक्ष्मण के साथ इस स्थान पर निवास किए थे। और हाँ, ये जो है शिवलिंग माता सीता के द्वारा स्थापित है। और जैसा कि सैलानी बताते हैं कि यहाँ उनकी मन्नतें भी पूरा होती है और ये काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी पवित्र मान्यता प्राप्त ये हमारे मुख्य स्थल। अब हम यहाँ से धीरे धीरे बाहर की ओर निकलेंगे। आप जब कभी आपका आगमन होगा तो ज़रूर यहाँ पर आके जैसा कि कहा गया है भगवान श्री राम द्वारा खींची गई रेखा, इसके कारण इस जगह का नाम श्री राम रेखा धाम पड़ा। और ये हम लोग एक गुफा के अंदर हैं और कितना सुकून, कितना अपने आप में आनंद से भरा हुआ यह स्थल है, जो अपने आप में यह चरितार्थ करता है कि भगवान श्री राम अगर इस स्थल को चयन किए होंगे तो उनके पीछे इस रमणीय स्थल की प्राकृतिक छटा सुंदरता ही रही होगी। और हम लोग काफ़ी सौभाग्यशाली हैं, इस स्थल का हम लोग बहुत ही सुकून पूर्वक हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और यह शंख है जिन पर मान्यता है कि यह प्राचीन कालों से है। पवित्र स्थल जो गुप्त गंगा है, आप शायद यहाँ से पार में होंगे। ये गुप्त गंगा है जो प्राचीन काल से है। अब हम हमारे जो मित्र हैं शास्त्री सर जो आए हैं, जरा इनके विषय में कुछ हमें बताएंगे हमारे मित्रों को, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये गुप्त गंगा जब यहाँ जल की आवश्यकता पड़ी थी तो श्री रामचंद्र जी अपने बाणों के द्वारा यहाँ पर जल निकासी किए और
ये जल कभी सूखता नहीं है। और इस जल की एक खासियत है कि ये इसका जो नीचे तक इस तल कहाँ तक गया है इसका कोई पारावार नहीं है। तो इसी आस्थाओं के केंद्र के साथ यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक, धन्यवाद। अब हम और चाहेंगे कि और जो स्थल यहाँ है जो हमारे दर्शकों को हम दिखा सकते हैं वो हमें बताएं। यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है लक्ष्मण गुफा, यह क्या है? ये कि उस समय सीता माता और श्री रामचंद्र जी की सेवा में तल्लीन रह करके लक्ष्मण जी जब अपने तपस्या में करते थे तो इसी गुफा में वो आकर के तल्लीन रह करके तपस्या करते थे। इस यात्रा के कड़ी में आप सबों को एक बार पुनः स्वागत। और मैं आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग शायद देख पा रहे होंगे, से पूर्ण हो जाता है। हैं साथ ही हम प्रयास कर रहे हैं कि आप सबों को यह प्रकृति का गोद में बसा हुआ रामरेखा धाम का हर एक सौंदर्य का आप लोग को मैं परिचित करवाऊं। हम अभी खड़े हैं समाधि स्थल, जैसा कि लिखा हुआ है परम पूज्य बाबा श्री श्री 1008 परमदेव श्री राम अनुज आचार्य, मतलब बाबा का यहाँ जो था जो रामरेखा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, अब उनका यहाँ समाधि स्थल बनाया गया है। ये भी यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। आप जस्ट इसके पीछे हम दिखा रहे हैं वो
प्राचीन काल का भगवान शंकर का जो मंदिर है, यह भी काफ़ी आस्था का केंद्र है। और दूर दूर से जब यहाँ सैलानी आते हैं तो वहाँ दर्शन करना नहीं भूलते हैं। बताया जाता है कि काफ़ी पुरानी यह शिवलिंग है। कितनी पुरानी है यह, इसका कोई आधार नहीं मिला नहीं। तो यह है रामरेखा भाभा स्थित शिव मंदिर। श्री सीता चूल्हा है रामरेखा धाम में। यहाँ पर भी भोजन आदि बनाया जाता था। ये रामरेखा धाम का यह पवित्र अग्निकुंड कहलाता है, जो प्राचीन समय से ही इसमें अग्नि का दाह इतना तीव्र होता था कि इसमें हम हाथ नहीं दे सकते थे, और इसमें इतना ताप होता था कि इसमें भोजन भी बन सकता था। तो ये वैज्ञानिकता के कारण इसमें कुछ वैज्ञानिकता छिपी हुई है, जिसके फलस्वरूप जो है अभी इसको खोज करने की आवश्यकता है हमें। तो यहाँ पर हम जो देखे बहुत सारे स्थलों को, सीता चूल्हा, सीता चौका, अग्नि कुंड, लक्ष्मण कुंड, अग्नि और जितने भी पदचिन्ह देखे हैं यहाँ पर, तो हमको लगता है कि ये बहुत शोध का विषय है यहाँ के लिए। और विशेषकर यहाँ एक मुनि गुफा जो है, वो विशेषकर यदि खोज किया जाए तो वास्तव में हम पुरातन समय में चले जाएंगे और सनातन संस्कृति और वैदिक संस्कृति का हम अलग अलग जगा सकते हैं, उसकी परंपराओं को हम अनुसृत कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। एक पवित्र स्थल तो है ही, और दूसरी ओर ये एक प्राकृतिक छटा से संपूर्ण भरा हुआ, जैसे लगता है प्रकृति ने फूल के यहाँ लुटाया है। यकीन नहीं मानेंगे कि एक अजीब सा सुकून, अजीब सा एहसास जब आप इस स्तर पे आएंगे तो आपको होगा। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें, ताकि आगे भी मैं झारखंड के अन्य पवित्र स्थलों, प्राकृतिक स्थलों का मैं आपको यात्रा करवाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।